भाई और बहनों नमस्कार। मेरा नाम अरुण बख्शी है और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक फोटोग्राफर हूं, एक प्रेस फोटोग्राफर। फ्रीलांसिंग करता हूं और अच्छे सब्जेक्ट की तलाश में सुबह शाम दिन रात पता नहीं कहां कहां भटकता फिरता हूं। कई बार कामयाबी हासिल भी होती है और कई बार नहीं भी होती, लेकिन अक्सर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो न्यूज वर्दी होता है, किसी अखबार या पत्रिका में छप जाता है और मेरी गाड़ी चलती रहती है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें होंगी जो आपने देखी होंगी, पसंद भी की होंगी, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि वो सब मेरे हाथ की खिंची हुई थी। जैसे भी कुछ दिन पहले नगर पालिका की लापरवाही पर पूरी एक सीरीज छपी थी, जिसमें बहुत सारी तस्वीरें मेरी थी। जैसे शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर, सड़कों पे खुले खतरनाक मेन होल्स, ट्रांस यमुना की बस्तियों में भरा गंदा बदबूदार पानी और 6 दिन से पड़ी सड़ती एक कुत्ते की लाश वगैरह वगैरह। इसके अलावा बहुत सारे रोड, एयर एंड ट्रेन एक्सीडेंट, रोबरीज, मर्डर्स, बम ब्लास्ट की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी। वो सब मेरे हाथ की खींची हुई थी। वैसे दोस्तों ऐसा नहीं कि मुझे सिर्फ इसी तरह के भयानक, अप्रिय, डिप्रेसिंग और शॉकिंग सब्जेक्ट ही पसंद है और मैं कोई अच्छी और खुशनुमा तस्वीर खींचता ही नहीं। उल्टे मैं इन सब चीजों से नफरत करता हूं, दूर भागना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, क्योंकि ऐसे ही भयानक विषयों से तो न्यूज बनती है। आपको पता है, जब एक बार प्रिंस चार्ल्स हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने हम पत्रकारों की कितनी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, जरा सा कहीं एक हवाई जहाज क्रैश होता है और आप लोग फौरन उसकी खबर फ्रंट पेज पर छाप देते हैं, जबकि रोज सैकड़ों जहाज उड़ाने भरते हैं और कामयाबी के साथ नीचे उतर आते हैं, लेकिन आप लोग उसकी खबर कहीं नहीं छापते। अब आप ही बताइए भला, आप सुबह सुबह अखबार उठाते हैं और हेडलाइन पढ़ते हैं, एयर इंडिया का विमान बोइंग 737 कलकत्ते से इंफाल पहुंच गया, सभी यात्री सुरक्षित। वैसे एयर इंडिया के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह भी अपने आप में एक न्यूज ही है कि विमान पहुंच गया है और यात्री सुरक्षित है। और भी इसके बहुत सारे गलत मतलब निकाले जा सकते हैं, जिसको पढ़कर मंत्री महोदय, अधिकारीगण नाराज हो जाएंगे और अखबार के संपादक पर टूट पड़ेंगे कि आप लोग एयर इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। अगर आप लोग इसी तरह की खबरें छापते रहे तो लोग और ज्यादा डर जाएंगे और आने वाले समय में एयर इंडिया से यात्रा करना ही बंद कर देंगे। दोस्तों, कोई भी घटना न्यूज तभी बनती है जो उसमें कुछ नयापन हो, अनोखापन हो, नॉर्मल रूटीन से हट कर हो, तभी उसमें रस, रहस्य या रोमांच पैदा होता है जो हमें आकर्षित करता है, उद्वेलित करता है, झंझोड़ता है और कुछ सोचने पर मजबूर करता है। और जो सहज और सामान्य, उसमें किसकी रुचि हो सकती है? मिसाल के तौर पर मैं यहां खड़ा हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस की बीचों बीच सड़क पर, जिसका नाम है जनपथ। यहां पर बहुत सारी दुकानें, दफ्तर हैं, हजारों लोग आते हैं, जाते हैं, खाना खाते हैं, शॉपिंग करते हैं, गप्पे मारते हैं और रात होते ही अपने घर चले जाते हैं। अब इसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं। अगर इसकी रिपोर्टिंग में तस्वीर अखबार में छप जाए तो आप पढ़कर ऊब जाएंगे, जम्हाइया लेने लगेंगे। लेकिन जैसे ही यहां पर कोई अनहोनी घटना घट जाएगी, अचानक वो ड्रामा पैदा हो जाएगा जो आप सबको अपनी तरफ खींच लेगा। चलिए दोस्तों, एक कल्पना करते हैं कि इस वक्त गुलाबी गुलाबी सर्दियों का सुहाना मौसम है। जनपदों की दुकानों और दफ्तरों में लंच ब्रेक चल रहा है। कुछ लोग खाना खा रहे हैं और कुछ लोग खाना खा चुके हैं, और जो लोग खाना खा चुके हैं वो यूं ही इधर उधर टहल रहे हैं या किसी भी रेलिंग से सटकर हल्के हल्के धूप का मजा ले रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सदानंद मिश्रा, और एक लड़की जिसका नाम है मीरा चंदानी। इन दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अचानक सदानंद की नजरें मीरा पर पड़ती हैं। उसका दिल जोर से धड़कता है। मीरा करीब आती है और करीब आती है और करीब आती है, और अरे ये क्या किया? सदानंद ने तो मीरा को चूम लिया। दोस्तों, अब ये खबर बन रही है और कल के अखबार में देखिएगा क्या क्या होता है। धन्यवाद।